नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान और संविधान में इसके 3 प्रमुख बिंदु हैं जिसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद संविधान संशोधन थोड़ा बहुत समझाएंगे आपको, इस संविधान संशोधन क्या होता है। उसके बाद है धर्मनिरपेक्षता और संविधान सभा की पहली बैठक। भारतीय संविधान प्रिंट नहीं बल्कि हस्तलिखित है। कलाकारी मूल प्रतियां, इन सारी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। दीज आर पॉइंट्स फॉर अस। आज का लिए हमारे ये सभी बिंदु हैं। तो पहला बिंदु हमारे लिए क्या है कि देखिए, भारत के संविधान का जो पहला बिंदु है जिसे हम लोग सिद्धांत के रूप में जानेंगे वो है हमारा राजनीतिक सिद्धांत। क्योंकि हम लोगों ने राजनीति करने के लिए, अपने देश को स्वशासन में लाने के लिए ही कानून का निर्माण करा है, और दैट इज़ संविधान। वो कॉन्स्टिट्यूशन है। कानून का निर्माण करना ही कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अनुसार हमारा देश, आपका देश चलता है। राजनीतिक सिद्धांत यानी कि जिसके अनुसार देश लोकतांत्रिक होता है। हमारे देश में जो संविधान है वो ये कहता है कि आपका जो देश है वो लोकतांत्रिक होगा, राजतांत्रिक नहीं होगा। आपका जो देश है वो लोकतांत्रिक होगा, राजतंत्र वाला नहीं होगा। आप राजतंत्र समझ रहे हैं, जिसमें राजा होगा, क्राउन होगा, बाकी सारी प्रजा होंगी, उनके पास कम अधिकार होगा। सारा अधिकार जो है राजा के पास होता है और राजा ही वंशानुगत होता है, मतलब उनकी कई पीढ़ियों के द्वारा खुद जो है वो गद्दी पाता है और शासन करते रहता है। ये राजतंत्र होता है। बल्कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और यही हमारा संविधान हमको दिया हुआ है कि आपका देश लोकतांत्रिक होगा। इसका मतलब यहाँ का जो मुखिया होगा वो वोट के द्वारा, यानी कि सारे लोगों के द्वारा वह चुना जाएगा आपके देश को शासन करने के लिए। भारत की सरकारी संस्थाओं के मध्य किस प्रकार का संबंध होगा, किस प्रकार के कार्य करेंगे और क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, ये सरकारी संस्थाओं के बारे में वर्णन है इसमें। भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए जाएंगे और कौन कौन से मौलिक कर्तव्य होंगे, ये भी हमारे संविधान का मूल बिंदु है। उसके बाद आता है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के द्वारा किया जाता है। और ये किया क्यों जाता है? इसलिए कि समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं और हमारे संविधान की खूबसूरती यही है कि समय के अनुसार ये खुद में अपडेट होता रहता है। खुद में अपडेट होने का मतलब है कि समय अनुसार ये अपने आप में परिवर्तन लाता है। अपने आप में परिवर्तन लाने का मतलब है संशोधन करना, रिजिड नहीं है। इसी रूप में इसको बोला जाता है लचीला है। तो हमारा भारतीय संविधान लचीला और कठोर दोनों है। लचीला इस मायने में है कि इसमें कुछ जो है प्रावधान ऐसे हैं जिसे आसानी से साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, पर कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको आसानी से साधारण बहुमत से इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है, बल्कि विशेष बहुमत से इसे संशोधित किया जा सकता है। जैसे कि संविधान में कोई संशोधन करना हो, ठीक है, तो उसके लिए जो है बाकायदे लोकसभा से, राज्यसभा से पास कराना होगा। फिर उसके बाद जो है आधे से अधिक राज्यों की सहमति लेनी होगी। तो इसके द्वारा जो है ये सारी प्रक्रियाएं जटिल होती हैं। अमूमन ऐसा बहुत कम हो पाता है, क्योंकि जो केंद्र में सरकार होती है तो उसके पास तो सरकार है कि केंद्र में सरकार है, पर आधे से अधिक राज्यों में उसकी सरकार न होने की वजह से वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। अगर आधे से अधिक राज्यों में केंद्र में जो शासन कर रही सरकार है या पार्टी है, उसी की पार्टी की या सहयोगी दल अन्य राज्यों में शासन कर रहे हों तो उनकी सहमति लेना आसान होता है। पर जब ऐसा नहीं होता है तो उनकी सहमति लेना कठिन हो जाता है और संविधान संशोधन जल्दी नहीं हो पाता है या टेढ़ी खीर होता है। इसीलिए संविधान को कठोर कहा गया। और आसान भाषा में आसान इसलिए है, साधारण इसलिए है, लचीला इसलिए है संविधान आपका कि कुछ ऐसे प्रावधान है साधारण विधेयक द्वारा जो है उसे आप संशोधन कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता ये शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था, धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। उसी समय अखंडता को जोड़ा गया और उसी समय समाजवाद को भी इसमें जोड़ा गया। ये क्या करता है कि जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर बिना भेदभाव के सबको बराबरी का दर्जा देता है।
ये धर्मनिरपेक्षता के शब्द का अर्थ है। किसी भी प्रकार के भेदभाव को हमारा संविधान स्वीकार नहीं करता है, बल्कि सबको एक नज़र से देखता है और सबको बराबरी के दर्जे में फिट करता है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे उस डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी थे, स्थायी नहीं थे। स्थायी हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा जो भारतीय संविधान है वो प्रिंटेड नहीं है, बल्कि मूल जो संविधान है वो हस्तलिखित है, मतलब उसको हाथ से लिखा गया है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। बात समझ रहे हैं? और उसको इतनी सिक्योरिटी में रखा गया है, उसको रखा गया है किसमें? हीलियम बॉक्स में। हमारा जो संसद है उसके अंदर, संसद की लाइब्रेरी में इसको रखा गया है। एक हीलियम बॉक्स है, हीलियम केस है, उसी के अंदर सुरक्षित इसको रखा गया है ताकि लंबे समय तक इसकी मूल प्रति बची रहे और हम लोग उसका दर्शन कर सकें और देख सकें कि हमारे संविधान निर्माताओं ने ये अपने हाथ से लिखा हुआ है, अपनी पेन से लिखा हुआ है। तो मिला जुला के आपका ये आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। एक बचा हुआ है कलाकारी। हमारा जो मूल संविधान है उसके जो पृष्ठ हैं, उस पृष्ठ के हर पृष्ठ पर, मतलब उसके साइड में, यहाँ पर किनारे पर, हर पृष्ठ पर कुछ जो है कलाकारियाँ छपी हुई हैं, कलाकारियाँ की गई हैं। और यह जो कलाकारी की गई है प्रत्येक पृष्ठ पर की गई है। शांति निकेतन के कलाकारों ने इसे सजाया है, जिनमें 2 कलाकार थे, राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। 2 कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर किया है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। आप लोग नेट पर इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।